हेलो फ्रेंड्स, मैं अतुल अग्रवाल। और आज मैं आपको इंटीग्रेशन मतलब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूँ। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का जो पूरा का पूरा अपना जो 12th का सिलेबस है वो अपन आज पूरा का पूरा एक साथ, ठीक है ना, एक ही शॉट में पूरा कंप्लीट करेंगे। और इनफैक्ट अगर तुमने मेरा इस पूरे वीडियो को वॉच किया तो इतना तो मैं कह सकता हूँ कि अगर आप इस चीज को अगर प्रॉपरली फॉलो करोगे तो आपसे क्वेश्चंस बनने चालू हो जाएंगे। ठीक है। हाँ, आज हम चीजों को लेकर के, बेसिक चीजों को लेकर के करेंगे जिससे कि हमको अंडरस्टैंडिंग जो प्रॉब्लम्स हैं बहुत सिंपल सिंपल तरीके में, हमको छोटी छोटी जो बातें होती हैं, इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, वो सब चीजें आपको क्लियर हो जाए। आपके माइंड में एक बार अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर कैसा भी क्वेश्चन आता है तो उसको उसी फॉर्मेट में हमको अप्लाई करना है। और अगर जैसे आपने अगर उस चीजों को अप्लाई करना सीख लिया एक बार, तो फिर आपसे कैसे भी क्वेश्चन हो, कैसी भी बुक्स हो, कहीं का भी क्वेश्चन आएगा, सब बनना चालू होगा। तो एक बार कॉन्सेप्ट की बात करी जा रही है, आज अपन जो बात करें, आज इसके लाइव आज की जो अपना वीडियो है इसमें अपन लोग कॉन्सेप्ट को डील करेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा कि बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, कैसे हम लोग उनको डील करते हैं, चीजों को समझेंगे। ठीक है, कि कैसे जो होता है। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, जिसमें कि हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस की बात करें, स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कैसे क्वेश्चंस होते हैं, इनको आज हम डील करेंगे। ठीक है। डील करने का तरीका बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल तरीके में हम चीजों को बात करने वाले हैं। और बेसिक जो पूरे फॉर्मूले हैं एक बार उनको रिवाइज करते हैं, फिर इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं और इसी पूरे फॉर्मेट में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है। डिफरेंशियल एंड इंटीग्रेशन की अगर मैं बात करूं तो ये दोनों आपस में इनवर्स हैं। मतलब अगर हम डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स कर रहे हैं तो एफ ऑफ एक्स का डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स अगर जी ऑफ एक्स है तो जी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स होगा। ठीक है ना। अगर एफ एक्स का डिफरेंशियल जी एक्स है तो जी एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स होगा। बस इतनी सी चीजों को तुमको ध्यान रखना है। तुमको अगर डी बाई डी एक्स यानी डिफरेंशियल के फॉर्मूले याद है तो तुमको किसके याद है, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले भी याद है। ठीक है। तो कोई इनमें डिफरेंस बस सिंपल है कि साइन का कैसे हमको वहां पे अप्लाई करना है, बस वो चीजें आपको समझ में आना चाहिए। तो एक ही फॉर्मूले याद है, अगर हमको डिफरेंशियल के फॉर्मूले आते हैं तो इसका मतलब हमको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले भी रटे हुए हैं। अब देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, जैसे यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है थ्योरी में कि यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है वो अगर स्मॉल एफ एक्स है, ठीक है ना, तो एफ एक्स का इंटीग्रेशन जो होगा वो क्या होगा, हमारा एफ ऑफ एक्स प्लस सी। यहाँ पर सी जो होता है वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर अगर मैंने लिखा एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, मतलब मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ कि एक्स क्यूब प्लस थ्री का अगर मुझे डी बाई डी एक्स निकालना है, क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, डी बाई डी एक्स निकालना है। तो ये कितना देगा, थ्री ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे जो ये कांस्टेंट थ्री था हमारा, ये जो कांस्टेंट थ्री था, इसका जब हमने डिफरेंशिएशन किया तो वो हमारा जीरो हो गया होगा। वो हमारा क्या हो गया, जीरो। पर अब मैं अगर थ्री ऑफ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करूंगा, ठीक है, तो थ्री ऑफ एक्स स्क्वायर का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इसके लिए एक फॉर्मूला यूज किया जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी ऑफ एक्स को हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन डी ऑफ एक्स लिखा जाता है। ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिखते हैं फॉर्मूले में, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे किसकी बात करें, हम यहाँ पे इंटीग्रेशन की बात करें, किसका इंटीग्रेशन करें, थ्री ऑफ एक्स स्क्वायर का। तो इसका मतलब जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन। ठीक है। और यहाँ पर जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये थ्री वाला जो पार्ट है, क्योंकि उसका डिफरेंशियल जीरो था, तो जीरो का इंटीग्रेशन वाली बात करी जाएगी तो उसको वहां पे हम लोग क्या लिख देते हैं, कांस्टेंट सी लिख देते हैं। ठीक है। और अब की बात देखो, यहाँ पर जब हमने इसको इंटीग्रेशन किया तो हमको क्या मिल जाएगा, एक्स की पावर थ्री अपॉन थ्री प्लस सी। ठीक है। और ये थ्री थ्री आपस में कैंसिल आउट हो गया तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, एक्स क्यूब प्लस सी। और ये जो सी जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर थ्री को रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज अवर कांस्टेंट। वो हमारा क्या है, कांस्टेंट, जो कि यहाँ पर हमको दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक है। तो एफ एक्स प्लस सी इज कॉल्ड द एंटी डेरिवेटिव। इसको हम लोग एंटी डेरिवेटिव के नाम से भी जानते हैं। मतलब यहां पर अगर तुमसे बोला जा रहा है कि एक्स क्यूब का, ठीक है ना, यानी तुमसे क्या बोला जा रहा है कि थ्री ऑफ एक्स स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव निकालो, तो मतलब वहां पर क्या बोला जा रहा है, एंटी डेरिवेटिव ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर अगर तुमसे बोला गया तो तुमसे बेसिकली क्या पूछ रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। तो एफ एक्स प्लस सी को हम लोग क्या कहते हैं, एंटी डेरिवेटिव। इसका मतलब क्या है कि हमको क्या करना है, थ्री ऑफ एक्स स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर निकालना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स। तो ये बातें तुमको यहाँ पर क्लियर हो चुकी हैं।
अब देखो यहाँ पर कुछ फॉर्मूले हैं, यानी कि कुछ बेसिक थ्योरीज हैं कि अगर हमको दो फंक्शन दिए एफ एक्स और जी ऑफ एक्स और दोनों के बीच में कौन सा साइन है, सम का प्लस का साइन है, तो आप दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आप क्या लिखोगे, एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। ठीक है, अगर दोनों के बीच में डिफरेंस का साइन है तो यहाँ पर भी माइनस साइन आ जाएगा और दोनों का हम लोग अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए कि इंटीग्रेशन ऑफ सी ऑफ एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, वेयर सी इज अ कांस्टेंट, सी क्या है हमारा, कांस्टेंट है, तो सी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स हम निकाल सकते हैं। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा, एफ ऑफ एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो हमको इंटीग्रेशन करना है, सी हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, इसको टच नहीं करेंगे। ठीक है, अब x की पावर डी ऑफ x का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n प्लस वन अपन n प्लस वन सी, ये अभी अभी हमने बात करी है। ठीक है, और ऐसे देखो यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x कितना होता था, तो d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x, e की पावर x ही होता था, तो e की पावर x का जो इंटीग्रेशन होगा, या मतलब हम क्या कहें, एंटी डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x जो होगा वो तो हमेशा क्या होगा, e की पावर x प्लस सी। हमको ये नहीं पता है कि यहाँ पर कोई कांस्टेंट था कि नहीं था। ठीक है ना, तो अगर मैं e की पावर x का डिफरेंशियल ये लिख सकता हूँ, तो e की पावर x प्लस टू का डिफरेंशियल भी तो e की पावर x प्लस टू का डिफरेंशियल भी तो e की पावर x ही होगा। ठीक है, और ऐसे देखो हमको पता है कि a की पावर x का जो डिफरेंशियल था वो था a की पावर x लॉन ऑफ a, तो अब की बार इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, a की पावर x का a की पावर x अपॉन लॉन a प्लस c। ठीक है, ऐसे देखिए log ऑफ x का डिफरेंशियल कितना था, d बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ x, तो क्या लिखते थे हम लोग, वन बाई एक्स, तो अब क्या वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉन एक्स, क्या होगा, लॉन एक्स। फिर साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या हुआ करता था वहां पर, कॉस ऑफ एक्स, तो कॉस ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन जो होगा वो क्या होगा, साइन एक्स, और कॉस ऑफ एक्स का डिफरेंशियल कितना होता था, माइनस साइन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स की बात करें तो कितना लिखते थे हम लोग, माइनस साइन ऑफ एक्स, तो साइन ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन जो होगा वो कितना हो जाएगा, माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, ऐसे देखिए tan x का डिफरेंशियल हम लोग क्या लिखते थे, sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, tan x। ऐसे ही cot x का इंटीग्रेशन हम लोग क्या लिखते थे, डिफरेंशियल क्या लिखते थे, माइनस cosec स्क्वायर x, तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस cot x। ऐसे ही sec x tan x, sec x का डिफरेंशियल हम लोग क्या लिखते थे, d बाई डी एक्स ऑफ sec ऑफ x क्या लिखा जाता था, तो d बाई डी एक्स ऑफ sec x जो था वो कितना लिखते थे हम लोग, sec ऑफ x इंटू tan ऑफ x। तो अब की बार sec ऑफ x इंटू टेन ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स की बात करेंगे तो कितना जाएगा, sec ऑफ x प्लस सी के इक्वल लिखा जाएगा, मतलब क्या लिखा जाएगा, इसका डिफरेंशियल। ठीक है, तो sec x tan x का एंटी डेरिवेटिव वो क्या होगा हमारा, sec x होगा। ऐसे देखिए cosec x cot x का, ठीक है ना, इंटीग्रेशन जो होगा वो किसके इक्वल होगा, माइनस cosec x, क्योंकि cosec ऑफ x का डिफरेंशियल जो था वो कितना था हमारा, cosec x इंटू माइनस cosec x इंटू cot x, तो cosec x इंटू cot ऑफ x का एंटी डेरिवेटिव मतलब क्या होगा, इंटीग्रेशन, वो हमेशा कितना होगा, माइनस cosec x प्लस सी के इक्वल होगा। क्लियर, नेक्स्ट। अब देखिए इन्हीं चीजों का यूज करके क्वेश्चन करते हैं अपन यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ वन माइनस साइन टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर तुमको ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से आनी चाहिए, और ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, मतलब जो फॉर्मूलेज तुमको रटे हुए होने चाहिए, उनकी अगर मैं बात करूं तो ये वाले जो फॉर्मूले हैं ये बेसिक फॉर्मूले तुमको रटे हुए होने चाहिए। नंबर वन, कि साइन ऑफ टू ऑफ एक्स, सबको पता है कितना होता है, टू टाइम्स ऑफ साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स होता है। ठीक है, तो साइन टू एक्स को हम लोग क्या लिखते हैं, टू टाइम्स ऑफ साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स। ऐसे देखिए यहाँ पर नंबर टू, जो बहुत यूज होने वाला फॉर्मूला दैट इज द कॉस टू ऑफ एक्स। अब कॉस टू ऑफ एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन माइनस टू टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और इसी का दूसरा फॉर्मूला लिखते थे हम लोग, टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन। अब ये दो फॉर्मूले जो है कॉस टू ऑफ एक्स के, ये सबसे ज्यादा यूज होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब हमको साइन की पावर को कम करना होता है या कॉस की पावर को कम करना होता है, पावर का मतलब समझते हो ना, कि जैसे यहाँ पर कितना है, साइन स्क्वायर, मतलब इसकी पावर कितनी है, टू है, तो इसकी पावर को कम करना है तो हम लोग किसका यूज करते हैं, कॉस टू एक्स के फॉर्मूलों का यूज करते हैं। तो यहाँ से देखो हम लोग क्या लिखते थे यहाँ पर, कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स, क्या लिख देते हैं इसको, कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स इक्वल टू कितना लिख देंगे, वन प्लस कॉस टू एक्स बाई टू, और ऐसे साइन स्क्वायर एक्स को अब के हम क्या लिख देते हैं, वन माइनस कॉस टू एक्स बाई टू।
ये दो फॉर्मूले जो है जिनका बहुत ज्यादा यूज होता है, और इसका यूज क्यों होता है ये समझो, क्योंकि अगर कॉस है, कॉस की पावर में 2 की बात हो रही है, तो इसकी पावर को कम करना है। कम करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, दैट इज हमारे पास, वो है cos 2x के। ठीक है ना? किसका फॉर्मूला है? cos 2x का। अब देखो यहाँ पर 1 माइनस साइन 2 ऑफ एक्स की बात करी जा रही है, तो 1 माइनस साइन 2 ऑफ एक्स में हमको बेसिक एक आइडेंटिटी साइन की पता है। हमको ये पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जो होता है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो क्या मैं इस 1 की जगह, क्या मैं इस 1 की जगह, ठीक है ना, ये रख सकता हूं? और अगर मैं ये रख सकता हूं तो मैंने यहाँ पे रख दिया, तो मैंने इसको क्या लिख दिया है? इंटीग्रेशन ऑफ, किसकी बात हो रही है? इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन 2 ऑफ एक्स, ठीक है, की पावर 1/2 डी ऑफ एक्स को, अब क्या मैं क्या लिख सकता हूं? कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और साइन 2 ऑफ एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स। तो मैंने लिख दिया -2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स। कितना लिख दिया? 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स, और साथ में कितना है? dx। ठीक है, और इसकी जो पावर है वो कितनी है? 1/2। पावर कितनी है? 1/2। ठीक, अब हमको ये पता है कि ए स्क्वायर, ये क्या हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला है, जिसको हम लोग फर्दर क्या लिख सकते हैं? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहां से देखिए ये पूरा जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर की पावर 1/2 डी ऑफ एक्स। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना? इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। ठीक है, और अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो तुमको मैंने बताया था कि अगर एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स होता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। तो दोनों को हमको अलग अलग इंटीग्रेट करना है, तो कॉस ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन तुमको पता है कितना है? साइन एक्स, और साइन ऑफ एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो कितना है? माइनस कॉस ऑफ एक्स। तो इस पूरे वाले पार्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन ऑफ एक्स माइनस, और यहां पर कितना लिख देंगे? माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस सी, जो कि फर्दर क्या बन के आ जाएगा? ये पूरा जो फॉर्मूला होगा वो क्या बन जाएगा? साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस सी। मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी। ठीक है, नेक्स्ट, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी ऑफ एक्स की बात करी जा रही है। तो यहाँ पे देखिए इस पूरे वाले फॉर्मूले में हम इस पूरे वाले पार्ट को, मतलब अब क्या हमने इसको सेपरेट कर दिया। 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और कितना? डी ऑफ एक्स। तो इस पूरे वाले पार्ट को हम लोग लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स डी ऑफ एक्स। क्यों? क्योंकि हमको ये पता है कि कॉसेक ऑफ एक्स यानी कि मतलब कितना होता है? कॉसेक एक्स जो होता है वो 1 अपॉन साइन ऑफ एक्स के इक्वल होता है, और ऐसे ही यहाँ पर हमको ये भी पता है कि कॉट ऑफ एक्स इक्वल टू कितना होता है? कॉस ऑफ एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स के इक्वल होता है। अच्छा, हमको ये भी पता है कि कॉसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, या फिर हम दूसरे तरीके में बात करें तो कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू हमको कितना पता है कि ये कितना होता है? कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो हमारा कॉट स्क्वायर एक्स है, इस कॉट स्क्वायर एक्स को क्या मैं कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 के रूप में लिख सकता हूँ? और अगर लिख सकता हूँ तो इस पूरे वाले पार्ट को मैं क्या लिख दूंगा? आपके इंटीग्रेशन क्या लिख देंगे हम लोग? कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी ऑफ एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से जो इंटीग्रल बन के आ गया वो कितना बन गया? आ गया 2 टाइम्स ऑफ कॉसेक, 2 टाइम्स ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स डी ऑफ एक्स माइनस डी ऑफ एक्स। ठीक है ना, दोनों को अलग अलग मैंने क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया। कौन से वाले फॉर्मूले से? इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स।
अब cosec स्क्वायर x का मतलब तुमको ये पता है कि इसका जो इंटीग्रेशन होगा, अच्छा यहाँ पे 2 कांस्टेंट है तो 2 तो बाहर आ गया। अब cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना लिख लोगे, माइनस कॉट ऑफ x। कितना लिखोगे, माइनस कॉट ऑफ x। और d ऑफ x का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना लिख लोगे, x। और साथ में कितना, प्लस c। तो ये पूरी वैल्यू कितनी रहेगी, -2 टाइम्स ऑफ कॉट ऑफ एक्स माइनस ऑफ एक्स प्लस सी। तो ये तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए -2 टाइम्स ऑफ कॉट ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस सी, कौन सा ऑप्शन है हमारा, सी ऑप्शन है। तो आंसर क्या होगा हमारा, सी होगा। ठीक है, अगला देखिए, आपके यहाँ बोला इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स कॉस ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। अब यहाँ पे इनवर्स आ गया, और तुमको एक बात बहुत अच्छे से पता है कि साइन इनवर्स साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है व्हेन एक्स लाइज बिटवीन -π/2 से π/2 के बीच में। आई होप, ठीक है ना। साइन इनवर्स साइन ऑफ एक्स जो होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, एक्स के इक्वल होगा, जब एक्स की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, -π/2 से π/2 के बीच में। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए इस पूरे वाले पार्ट में यहाँ पे कॉस है, अगर ये कॉस की जगह यहाँ पर साइन एक्स होता तो हम इसको डायरेक्टली एक्स लिख चुके होते। हम इसको डायरेक्टली क्या लिख चुके होते, एक्स। पर यहाँ पर एक्स नहीं है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, साइन एक्स नहीं है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कॉस ऑफ एक्स। पर यहाँ पर हमको यह भी पता है कि कॉस एक्स, हमको ये पता है कि साइन π/2 माइनस ऑफ एक्स कॉस ऑफ एक्स के इक्वल होता है ना। तो यहाँ पर इस कॉस ऑफ एक्स को क्या मैं साइन π/2 माइनस ऑफ एक्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो अब क्या इंटीग्रेशन बन जाएगा, साइन इनवर्स साइन ऑफ π/2 माइनस ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। क्या बन सकता है, साइन इनवर्स साइन ऑफ π/2 माइनस ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। अब यहाँ पे साइन इनवर्स साइन है, तो यहाँ पे साइन इनवर्स साइन ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स के। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, π/2 माइनस ऑफ एक्स। तो ये पूरी वैल्यू जो होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, π/2 माइनस ऑफ एक्स। मतलब हमको जो इंटीग्रेशन करना है वो किसका करना है, π/2 माइनस ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ π/2 डी ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, π/2 ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ठीक है, तो हम कितना लिख सकते हैं इसको, पाई ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, एलसीएम ले लिया। अब चेक करो यहाँ पर पाई ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, मतलब यहाँ पर कितना और जुड़ा होना चाहिए, सी। नहीं जुड़ा है तो भी अभी मान के चलेंगे, सीयूटी में सब चलता है। ओके, तो इसका आंसर कितना रहेगा, पाई ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे अपन जो लिख रहे हैं वो क्या है, हमारे फॉर्मूला यूज्ड, कौन कौन से फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, आपकी बार हमको दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ, आसान क्वेश्चन होते हैं बस समझ में आना चाहिए तुमको, e की पावर log ऑफ x। अब log कुछ गिवन नहीं है तो इसका मतलब log का जो बेस है वो e मान लेना। ठीक है ना, गिवन नहीं है तो log का बेस क्या मान लेंगे, e प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू लॉग बेस e a। ठीक है, और साथ में कितना, d ऑफ x मैंने सेपरेट कर दिया। अगेन यहाँ पे हम कौन कौन से फॉर्मूले यूज करने वाले हैं, जरा उन फॉर्मूलों पे फोकस कर लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए लॉग का यूज हो रहा है, तो पहले तो ये बात पता होना चाहिए, m इंटू लॉग ऑफ ए बी जो होता है वो किसके इक्वल होता है, लॉग ए बी की पावर m के इक्वल होता है, पहला फॉर्मूला। ठीक है, फिर दूसरा फॉर्मूला ये होता है कि अगर a log a m अगर लिखा है तो ये हमेशा m के इक्वल होता है। मतलब ये बोला जाता है कि अगर यहाँ पर जो लॉग का यहाँ पर एक्सपोनेंशियल में जो बेस है a, बेस क्या है a, और यहाँ पर भी कितना है a, तो यार लॉग का बेस a है और एक्सपोनेंशियल का बेस भी a है, अगर ये दोनों सेम है तो इस पूरे की वैल्यू m के इक्वल होती है, पहली बात। तो यहाँ पर इन दो फॉर्मूलाज का हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जो a है वो x यानी लॉग के ऊपर x के ऊपर चला जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं e की पावर
क्या लिख सकते हैं इस पूरी चीज को? क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर log बेस e x की पावर a इंटू डी ऑफ x, ठीक है, प्लस e log बेस e a की पावर x डी ऑफ x, ये लिख सकते हैं। अब इस वाले पार्ट में हम लोग सेकंड वाले फॉर्मूले का यूज करते हैं, किसके इक्वल है? m के। तो ये पूरी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी? इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर a डी ऑफ x प्लस ये हो जाएगा a की पावर x इंटू डी ऑफ x, ठीक है। अब x की पावर a का इंटीग्रेशन करना है, तो इसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो कौन सा होगा? x की पावर n, x की पावर n डी ऑफ x कितना लिखते हैं हम लोग? x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी, और इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x डी ऑफ x का फॉर्मूला क्या बताएगा? a की पावर x अपॉन लॉन a प्लस सी, है ना। तब ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पे यूज कर लेंगे, तो यहाँ पे x की पावर a दिया हुआ है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? x की पावर a प्लस वन अपॉन a प्लस वन प्लस, यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x डायरेक्टली है, तो हम क्या लिखेंगे? a की पावर x अपॉन लॉन ऑफ a प्लस सी। अब तुम देख लो इसमें से कौन सा ऑप्शन तुम्हारा मैच कर रहा है। तो बी वाला मैच नहीं कर रहा है, ए वाले में अपॉन ए प्लस वन नहीं है, तो ये भी मैच नहीं कर रहा है। कौन सा मैच कर रहा है? सी वाला। कौन सा मैच कर रहा है? सी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। अभी देखिए यहां पर हमको गिवन है एफ डेस एक्स इज इक्वल टू कितना गिवन है? एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। इस क्वेश्चन में हमको गिवन है कि एफ डेस एक्स की जो वैल्यू है किसके इक्वल है? एक्स स्क्वायर प्लस फाइव के इक्वल है, ठीक है। और एफ ऑफ जीरो हमको गिवन है कितना? माइनस वन। तो हमसे पूछा जा रहा है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूले हम लोग यूज करने वाले हैं उसकी बात करें, तो यहाँ पर जो हम लोग फॉर्मूले यूज कर रहे हैं वो किसकी बात करें? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डेस एक्स डी ऑफ एक्स जो होगा वो एफ ऑफ एक्स प्लस सी के इक्वल होगा, ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी ऑफ एक्स जो होगा वो कितना होगा? एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी के इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखिए एफ डेस एक्स दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एफ फाइव की बात हो रही है, और एफ ऑफ एक्स निकालना है। तो हम लोग इसका क्या निकाल देंगे? एंटी डेरिवेटिव, मतलब इसका इंटीग्रेशन कर दें। तो हम कितना लिख लेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फाइव इंटू डी ऑफ एक्स, ठीक है। अब जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एफ डेस एक्स का इंटीग्रेशन तो एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस फाइव ऑफ एक्स प्लस सी, दैट इज अवर इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। अब इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमको गिवन है कि एफ ऑफ जीरो कितना है? माइनस वन। तो यहाँ पर एक्स की जगह जीरो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ठीक है। तो ये बचेगा कितना? एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू सी। अब एफ ऑफ जीरो किसके इक्वल है? माइनस वन के, तो सी की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस वन। तो तुम्हारा एफ ऑफ एक्स जो होगा वो निकल के कितना जाएगा? वन बाई थ्री एक्स क्यूब प्लस फाइव ऑफ एक्स, और एक्स की जगह सी की जगह क्या रख दिया? माइनस वन। तो इसका आंसर कितना जाएगा? वन बाई थ्री एक्स क्यूब प्लस फाइव ऑफ एक्स माइनस वन, ठीक है ना। ये हमारा आंसर होगा। तो देखिए वन बाई थ्री कहाँ कहाँ पे दिया हुआ है? सी और डी में दिया हुआ है। तो वन बाई थ्री सी और डी में अगर दिया हुआ है तो वन बाई थ्री की वैल्यू हम यहाँ पर कौन से वाले से मैच कर रही है? सी वाले से। तो आंसर क्या होगा? सी। आई होप से ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा सबको। अब इंटीग्रेशन ऑफ वन माइनस कॉस टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स टू एक्स टेन इनवर्स एक्स है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपसे अभी भी बोला ना कि जो चीजें बहुत क्लियरली आपके माइंड में होनी चाहिए कि अगर टेन इनवर्स टेन ऑफ एक्स की बात हो रही है तो ये एक्स के इक्वल होगा जब एक्स की वैल्यू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में होगी, है ना। तो यहाँ पर तो अंडर रूट ऑफ वन माइनस कॉस टू ऑफ एक्स अपॉन वन प्लस कॉस टू एक्स के टर्म्स में बात करी गई है। और अगर ये वन माइनस कॉस टू एक्स अपॉन वन प्लस कॉस टू एक्स के बाद में बात करी है, तो बेसिकली यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि यहाँ पर क्या देखना चाहिए? हमको टेन एक्स देखना चाहिए। अगर टेन दिखाई देगा या कॉट दिखाई देगा तो प्रसन्नता मिलेगी। अगर टेन या कॉट नहीं है तो इसमें हमको प्रसन्नता नहीं मिलेगी। तो टेन या कॉट बनाइए। अब टेन या कॉट बनाने के लिए मैंने आपको अभी बोला था कि वन माइनस कॉस टू ऑफ एक्स या वन प्लस कॉस टू एक्स का फॉर्मूला अभी लिखे थे मैंने आपको कि ये तीन ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले,
आपको हमेशा रटे हुए होने चाहिए। साइन टू ऑफ एक्स कितना होता है, 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स। या फिर 1 प्लस कॉस टू एक्स की बात करें तो ये कितना होता है, 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स। या 1 माइनस कॉस टू एक्स की बात करें तो ये हमेशा क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। तो ये फॉर्मूले आपको रटे हुए होने चाहिए, ठीक है ना। और 1 माइनस कॉस टू ऑफ एक्स कितना होता है हमारा, 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर जो गिवन है क्वेश्चन में 1 माइनस कॉस टू एक्स है, और 1 माइनस कॉस टू एक्स को हम लोग फर्दर क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और साथ में कितना है, डी ऑफ एक्स। अब ये पूरा जो इंटीग्रल है वो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर एक्स डी ऑफ एक्स। तो इस पूरी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स tan ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, है ना। और tan इनवर्स tan ऑफ एक्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है, x के। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो अगेन आंसर जो हो गया वो क्या हो गया हमारा, सी। बहुत सिंपल है। बस बात यह है कि तुमको ये चीजें याद है कि नहीं है। अगर याद नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, अगर याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो कैसे बात कर रहे हैं, बेसिक चीजों की बात कर रहे हैं, बेसिक फॉर्मूलों को यूज करते हुए कैसे इन चीजों को हमको करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है। और कितना दिया है, रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 2। अब जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो देखो यहाँ पर जब भी तुमको रूट दिखाई दे रहा है और डिनोमिनेटर में दिखाई दे रहा है या न्यूमरेटर में दिखाई दे रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक बार रेशनलाइजेशन करना बनता है, एक बार इसको रेशनलाइज करना बनता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए, 1 डी एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस 2 की अगर हम बात करें या एक्स माइनस 2 की बात करें, कुछ भी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसको हम रेशनलाइज कर सकते हैं। और रेशनलाइज करना सबको आता होगा, क्योंकि बचपन से सब जिन सीखते हुए आ रहे हैं रेशनलाइज करना, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा साइन है, प्लस। तो हम लोग क्या लिख देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स माइनस रूट ऑफ एक्स माइनस 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना लिख देंगे, रूट ऑफ एक्स माइनस 2 इंटू रूट ऑफ एक्स माइनस रूट ऑफ एक्स माइनस 2। कितना लिख दिया, रूट ऑफ एक्स माइनस 2 डी ऑफ एक्स, ये लिख दिया। तो यहाँ पे देखिए रूट ऑफ एक्स प्लस रूट, मतलब ये क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे देखिए ऊपर वाला जो पार्ट है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 1/2 माइनस एक्स माइनस 2 की पावर 1/2 डी ऑफ एक्स है। और नीचे कितना बन जाएगा, रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर कितना रहेगा, एक्स, और इसका स्क्वायर कितना रहेगा, एक्स माइनस 2। तो माइनस एक्स माइनस 2 डी ऑफ एक्स, ये बन जाएगा। और यहाँ पे इस पूरे वाले पार्ट में देखो हम क्या लिख सकते हैं, इसको x की पावर 1/2, ठीक है, माइनस एक्स माइनस 2 की पावर 1/2 अपॉन एक्स माइनस ऑफ एक्स प्लस 2 डी ऑफ एक्स। अब जब इसका इंटीग्रेशन करना है तो x की पावर 1/2, 1/2 तो बाहर आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया ना। तो बचेगा कितना, 1/2 नीचे है, तो 1/2 तो बाहर आ गया। और यहाँ पे कितना बचेगा, x की पावर 1/2 डी ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 2 की पावर 1/2 डी ऑफ एक्स। समझ में आया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना लिख सकते हैं, 1/2 इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 माइनस, ठीक है, 1/2 तो है ही। और x माइनस 2 का इंटीग्रेशन करेंगे 1/2 का, तो अब की बार भी कितना लिखेंगे, 1/2 इंटू एक्स माइनस 2 की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो यहां से देखिए ये पूरी वैल्यू कितनी रहेगी, 1/2 इंटू 1/2 इंटू एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस एक्स माइनस 2 की पावर 3/2 अपॉन 2 इंटू 3/2। अब ये 2 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 भी कैंसिल आउट हो गया। तो बचेगा कितना, 1/3 एक्स की पावर 3/2 माइनस एक्स माइनस 2 की पावर
3/2 प्लस सी, ठीक है ना, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो 1/3 इंटू एक्स की पावर 3/2 माइनस एक्स माइनस 2 की पावर 3/2 प्लस सी, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पर कुछ और ट्रिग्नोमेट्री के जो यानी इंटीग्रेशन के कुछ और बेसिक फॉर्मूले हैं, जिनमें कि इनवर्स इंटीग्रल यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के इंटीग्रल फॉर्मूले हैं, या इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं इस वाले पार्ट में, ठीक है ना। तो अब इसके ऊपर अपन फोकस करेंगे। तो यहाँ पे हमको पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होता है, साइन इनवर्स एक्स के, क्योंकि हमको ये पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स जो होता था वो कितना होता था, 1/√1 - ऑफ एक्स स्क्वायर। और अगर मैं डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स की बात करता था, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते थे, -1/√1 - ऑफ एक्स स्क्वायर। और ऐसे डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स की बात करी जाती थी, तो हम लोग क्या लिखते थे, 1+1 ऑफ एक्स स्क्वायर। और डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स की बात करते थे, ठीक है ना, तो हम लोग क्या लिखते थे, 1/mod ऑफ एक्स अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर -1। तो यहां पर भी वही बातें सब करी गई हैं, ठीक है। तो अंडर ऑफ 1 - एक्स स्क्वायर कितना होगा, 1/√1 - एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होगा, साइन इनवर्स एक्स के या फिर माइनस कॉस इनवर्स एक्स के। ऐसे यहाँ पर 1/1 ऑफ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होगा वो किसके इक्वल होगा, या तो tan इनवर्स एक्स प्लस सी के इक्वल होगा, या फिर माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी के इक्वल होता है। ऐसे dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स का -1 की बात करेंगे तो क्या होगा, या तो सेक इनवर्स एक्स होगा या फिर माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स के इक्वल होगा। क्लियर, ठीक। अब देखिए यहाँ पर tan ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, माइनस लॉग कॉस ऑफ एक्स होता है, या फिर लॉग सेक एक्स प्लस सी लिखते हैं, या फिर कॉट ऑफ एक्स के इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो क्या लिखते हैं, माइनस लॉग साइन ऑफ एक्स, या फिर माइनस लॉग कॉसेक ऑफ एक्स। ऐसी सेक एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, लॉग ऑफ सेक ऑफ एक्स प्लस tan ऑफ एक्स। ऐसी कॉसेक एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, लॉग ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा tan एक्स का डिफरेंशियल कितना लिखा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो इस पूरे वाले पार्ट में इसका भी अपन प्रूफ करते हैं कि जब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे अभी अपन थोड़ी देर में, तो उसमें मैं इसका प्रूफ भी करके तुमको बताऊंगा कि इंटीग्रेशन ऑफ tan ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो log ऑफ cos ऑफ एक्स कैसे आता है, ठीक है ना। ये बात अभी अपन बात करते हैं, ओके। तो ये कुछ फॉर्मूले तुमको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए इफ इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स दिखाई दे रहा है, या एफ एक्स की पावर एन इनटू एफ डैश एक्स दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस केस में हमको सब जगह प्रसन्नताएं दिखाई दे रही हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर अगर मुझे दिखाई दे रहा है क्या, एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि एफ ऑफ एक्स को टी मान लेते हैं इस केस में, ठीक है। और जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना रहेगा, डी टी बाई डी ऑफ एक्स के इक्वल लिखेंगे। और इस पूरे वाले पार्ट में इस डी ऑफ एक्स को इधर ले जाएं तो हम लिख देंगे एफ डैश एक्स डी ऑफ एक्स इक्वल टू डी टी, ठीक। अब एफ डैश एक्स डी ऑफ एक्स इक्वल टू डी टी देखो यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इस पूरे वाले पार्ट की जगह तो हम लोग क्या रख देंगे, डी टी, और नीचे कितना है, टी। और हमको ये पता है कि 1/x डी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन लॉन एक्स था, तो इसका पूरे का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, लॉन टी प्लस सी। मॉड स्क्वायर लगाते हैं, लॉग के अंदर वाली चीज कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, है ना। लगाए तो ठीक है, नहीं लगाए तो भी चलेगा। तो ये हो जाएगा लॉग, और टी क्या हमारा, एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर वही लिखा है कि एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स किसके इक्वल लिखा जाता है, लॉग ऑफ एफ एक्स के, ठीक है। ऐसे देखो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की पावर एन दिखाई दे रहा है, और साथ में क्या दिखाई दे रहा है, एफ डैश एक्स डी ऑफ एक्स। तो अगेन वही कि एफ एक्स को हमने टी माना, तो एफ डैश एक्स डी ऑफ एक्स इक्वल टू कितना जाएगा, डी टी। तो एफ डैश एक्स डी ऑफ एक्स की जगह हम क्या रख देंगे, डी टी, और ये जाएगा टी की पावर एन इंटू डी टी। तो ये कितना रहेगा, टी की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, मतलब कितना लिख देंगे, एफ ऑफ एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। समझ में आया।
ठीक है। तो मैंने अभी तुमसे बोला था कि मैं 10x का डिफरेंशियल की बात करेंगे अपन, log कैसे कैसे आएगा, तो जरा देखते हैं यहाँ पर कि इंटीग्रेशन ऑफ tan ऑफ x d ऑफ x की बात करेंगे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ log sin ऑफ x अपॉन cos ऑफ x d ऑफ x लिख सकते हैं। तो cos ऑफ x को हम लोग यहाँ पे क्या एज्यूम कर लें, cos ऑफ x को हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया t के इक्वल। cos ऑफ x को अगर t एज्यूम किया तो इसका डिफरेंशियल करेंगे तो कितना लिख रहे होंगे, माइनस साइन ऑफ x d ऑफ x इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि साइन ऑफ x d ऑफ x इज इक्वल टू कितना जाएगा, माइनस dt। तो इस पूरे की जगह कितना रहेगा अब, माइनस dt, तो ये रहेगा माइनस dt अपॉन टी, जिसको हम लोग फर्दर क्या लिख सकते हैं, माइनस लॉग टी प्लस सी। और टी क्या हमारा, कॉस ऑफ एक्स, तो ये रहेगा लॉग कॉस ऑफ एक्स, क्या लिख देंगे, माइनस लॉग कॉस ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक, और हमको ये भी पता है कि ये जो माइनस वन है, माइनस वन जो है वो कॉस एक्स के ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे हम इस पूरी चीज को क्या लिख सकते हैं, लॉग कॉस ऑफ एक्स की पावर माइनस वन प्लस सी। और इसको फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, लॉग सेक ऑफ एक्स, क्योंकि कॉस ऑफ एक्स की पावर माइनस वन कितना जाएगा, वन अपॉन कॉस एक्स, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग सेक एक्स प्लस सी। यहां पर यही बात इनने लिखी गई है। ओके, तो 10x का डिफरेंशियल ऐसे देखो, कॉट ऑफ एक्स की बात करेंगे तो कॉस ऑफ एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स, तो साइन एक्स को टी मान लेंगे, है ना। तो इस प्रकार से पूरे फॉर्मूले यहां पर डिराइव किए गए। ठीक, यहां तक क्लियर। तो तुम चाहो तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉट ऑफ एक्स को भी लिख सकते हो। इंटीग्रेशन ऑफ कॉट ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स की बात करूं तो हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एक्स अपॉन कॉस ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। अब क्या, कॉस एक्स को टी मान लिया तो इसका डिफरेंशियल कितना जाएगा, कॉट ऑफ एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। तो साइन एक्स को अब की बार हमने क्या मान लिया, टी मान लिया, तो हम लिख सकते हैं इसको कॉस ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये पूरी जो वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी हमारी, ये पूरा जो इंटीग्रल है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई टी, और इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस सी। और टी कितना हमारा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, तो हम लोग कॉट एक्स का इंटीग्रेशन भी क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस सी, ये लिखवाया हुआ है। ठीक है, अब देखो यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है, कॉस क्यूब एक्स ई की पावर लॉग साइन ऑफ एक्स। मैं तुमसे बोला ना कि अगर लॉग का बेस कुछ नहीं दिया तो मतलब वो क्या है, ई। तो मतलब यहाँ पर इस पूरे वाले पार्ट में हम इस पूरे वाले पार्ट को क्या लिख सकते हैं, कॉस क्यूब ऑफ एक्स इंटू ई की पावर लॉग बेस ई साइन ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। दोनों का मतलब सेम है। और मैंने तुमको बताया था कि जो एक फॉर्मूला भी बताया था कि लॉग बेस ए लॉग ए एम, एम के इक्वल होता है। तो यहाँ पे बेस सेम है, तो ये पूरा जो इंटीग्रल है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्यूब ऑफ एक्स इनटू साइन ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स के। अब हम लोग कॉस ऑफ एक्स को क्या मान लेंगे, टी, तो माइनस साइन ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इक्वल टू कितना जाएगा, डी टी। अब माइनस साइन ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स अगर हमारा डी टी के इक्वल है, तो साइन ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स जो होगा वो हमेशा किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस डी टी के। तो मतलब यहाँ पे कितना लिख देंगे, माइनस, और cos x की जगह क्या लिख देंगे, t, तो ये हो जाएगा टी क्यूब, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, टी क्यूब इंटू डी टी। ठीक है, अब t का इंटीग्रेशन, टी क्यूब का इंटीग्रेशन, तो हम क्या लिख देंगे, माइनस टी की पावर फोर बाय फोर प्लस सी। अब t कितना है हमारा, ठीक है, cos ऑफ x, तो ये पूरा इंटीग्रल किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस कॉस की पावर फोर एक्स बाय फोर प्लस सी के। अब माइनस कॉस फोर एक्स अपॉन फोर प्लस सी, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, बी। अब यहां पे दिया है वन अपॉन
इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ एक्स अपॉन एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो अब क्या हम लॉग ऑफ एक्स का डिफरेंशियल हमको पता है कितना होता है, लॉग ऑफ एक्स को हमने क्या मान लिया टी, ठीक है, तो हम डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स लिखेंगे। तो मतलब कितना लिख देंगे, वन बाई एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी ऑफ एक्स। तो ये पूरी वैल्यू कितनी रहेगी, वन अपॉन मतलब डी एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो मतलब यहां से देखिए डी एक्स बाई डी टी, मतलब ये डी एक्स बाई एक्स जो है इसको हम लोग क्या लिख देंगे, डी टी के इक्वल। तो ये पूरा इंटीग्रेशन कितना रहेगा, डी टी अपॉन टी का स्क्वायर। मतलब हम इस पूरी वैल्यू को लिख सकते हैं टी की पावर -2 डी टी, ठीक है ना। अब टी की पावर -2 डी टी में इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारा, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कितना जाएगा, टी की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस सी। तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, टी की पावर -1 अपॉन -1 प्लस सी, मतलब कितना लिख देंगे, -1 अपॉन टी डी टी -1 अपॉन टी प्लस सी, ठीक है ना। और टी कितना हमारा लॉग ऑफ एक्स, तो ये पूरा वैल्यू कितना बना देगा, -1 अपॉन लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। तो ये हमारा क्या होगा आंसर, ये पूरी वैल्यू कितनी रहेगी, -1 अपॉन लॉग ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है। तो -1 अपॉन लॉग ऑफ एक्स प्लस सी देखो कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है हमको, बी वाले में। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है ना। तो इसका जो इंटीग्रेशन आया वो कितना आ गया हमारा, 1 अपॉन एक्स, है ना। तो 1 अपॉन टी का फॉर्म है, तो 1 अपॉन टी का जो इंटीग्रेशन है ना। तो यहाँ पे हमने जब बात करी तो कितना लिखा, -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, तो कितना लेगा, टी की पावर -1 अपॉन -1। तो टी की पावर -1 को 1 अपॉन टी लिख सकते हैं। तो ये कितना है, -1 अपॉन टी प्लस सी, और टी कितना हमारा लॉग ऑफ एक्स है, तो ये कितना जाएगा, -1 अपॉन लॉग एक्स प्लस सी, ठीक है। अब कुछ स्पेशल इंटीग्रेशन है जिनके कि तुमको फॉर्मूले रटे हुए होने चाहिए, और इनके फॉर्मूले तुमको मैं कैसे रटना है मैं तुमको अभी 2 मिनट में सिखाता हूं, ठीक है। तो देखो यहां पर अगर कभी भी तुमको इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की बात करी जा रही है, तो ध्यान रखना है इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो हमेशा साइन इनवर्स एक्स बाय ए होता है। इसका इंटीग्रेशन हम लोग क्या लिखते हैं, साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी, या फिर माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी या माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। तो ये एक फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला याद करने के लिए हमने लिखा था ना, डी ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कितना लिखा था, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर का फॉर्म दिखाई दे, या फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म दिखाई दे, तो ये जो पूरा फॉर्मूला होता है वो हमेशा किस फॉर्म में लिखा जाता है, साइन इनवर्स एक्स के टर्म्स में। तो क्या लिखा जाएगा इसको, साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी, ये याद रखिएगा, ठीक है। और चाहो तो इसको अपन प्रूव भी कर सकते हैं। यहाँ पर इस पूरे फॉर्मूले को मैं प्रूव करके ही बता देता हूं कि अगर मैंने यहाँ पर ए की बात करी जा रही है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की बात करी जा रही है, यहाँ पर किसकी बात करी जा रही है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्स को हम लोग क्या पुट कर देते हैं, ए साइन थीटा। एक्स को हम लोग क्या पुट कर देते हैं, ए साइन थीटा। अब एक्स के हमने अगर ए साइन थीटा यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं इससे कि साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स बाय ए होगा। तो थीटा की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, साइन इनवर्स एक्स बाय ए के, पहली बात, ठीक है। अब एक्स अगर ए साइन थीटा है तो इसका जो डी ऑफ एक्स होगा इसको डिफरेंशिएट कर दें, तो डी ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा डी थीटा। इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो कितना लिख दिया जाएगा, dx बाई डी थीटा, और डी थीटा का डिफरेंशिएशन कितना जाएगा, cos थीटा। अब थीटा को साइड कर दें, डी थीटा को, है ना। तो यहां पर देखिए ये जो पूरा फॉर्मूला जो हमको गिवन था
उसमें डी ऑफ एक्स की जगह हम क्या रख देंगे? अब इस डी ऑफ एक्स की जगह हम क्या रख देंगे? ए कॉस थीटा डी थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह हमने क्या रखा है? ए साइन थीटा, तो ये जगह ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो इस पूरे वाले पार्ट में इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए इंटू कॉस थीटा डी थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर कॉमन निकल गया, बचेगा कितना? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये पूरा जो इंटीग्रल है हमारा, ठीक है ना, ये पूरा जो इंटीग्रल है वो किस फॉर्म में आ जाएगा? ठीक है ना, तो ये जो पूरा इंटीग्रल अब हमारा ए cos थीटा डी थीटा अपॉन ए स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर का जो फॉर्म है वो कितना बना देगा? तो इस पूरे वाले पार्ट में इसको बात करें तो क्या लिखेंगे हम? ए cos थीटा डी थीटा, ठीक है, अपॉन ए इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मतलब ये कितना देगा? अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो मतलब ये कितना देगा? ए cos थीटा डी थीटा अपॉन ए cos थीटा। अब ए cos थीटा कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना? इंटीग्रल ऑफ डी थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा कितना रहेगा? थीटा प्लस सी, और थीटा की वैल्यू जो है वो कितनी हमारी? साइन इनवर्स एक्स बाय ए। कितनी है? साइन इनवर्स एक्स बाय ए। तो मतलब हम कितना लिख देंगे? साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हम लोग हमेशा किसके इक्वल लिखते हैं? साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी के इक्वल लिखा जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला है, तब भी जब भी आपको दिखाई दे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो कुछ नहीं करना, ध्यान रखना यहाँ पे क्या लिखोगे? लॉग, ठीक है, लॉग के अंदर x प्लस यहां पर जो कुछ लिखा गया वही वैल्यू वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो लॉग x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर से बोल रहा हूं, क्या लिखना है तुमको यहाँ पर? dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अगर तुमको दिखाई दे तो क्या लिखना है? लॉग, ठीक है, फिर इसके अंदर क्या लिखोगे? x, फिर x के बाद में प्लस और नीचे जो लिखा है वही लिखना है। अगर यहाँ पर ये होता है थर्ड फॉर्मूला, अगर ये बोलते हैं कि डी ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको सिर्फ क्या लिखना है? लॉग और ब्रैकेट में मॉड के अंदर क्या लगाओगे? x, और जो कुछ यहाँ पे लिखा है नीचे वही लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। क्या ध्यान रखना है? कि डी ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना? अच्छा, ध्यान रखना है, इससे कंफ्यूज मत होना। डी ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से कंफ्यूज नहीं होना है। ये हमेशा साइन इनवर्स एक्स बाय ए होता है, ये हमेशा साइन इनवर्स एक्स बाय ए होता है। इसमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, पहचानो। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, वहां पे क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा तो तुम क्या लिखोगे? लॉग फिर एक्स प्लस, ठीक है, और जो लिखा है उसको एज इट इज। समझ में आया? यहाँ पर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो लॉग एक्स प्लस जो लिखा है वो, यानी अगर x पहले आया हुआ है तो x प्लस लगेगा, लॉग x प्लस और वही चीज, ठीक है। और अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आया है तो हमेशा क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स x बाय ए। क्लियर? तो यहां पर भी देखो वही बात लिखी गई है कि लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मैंने अभी बोला था ये फॉर्मूला, ठीक है। अगला, अगर ऊपर दिखाई दे रहा है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो तुमको कुछ ध्यान नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अभी फॉर्मूला बताया था, कितना लिखा था? साइन इनवर्स एक्स बाय ए। तो साइन इनवर्स एक्स बाय ए तो आएगा ही आएगा। अगर यहाँ पे क्या लिखा? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अभी अभी बताया था कितना था इसका? लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो आना ही आना है। अगर अभी अभी बताया था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को क्या लिखा था? लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये तो आएगा ही आएगा, इसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगे। अब चेंज कहां पे होगा जरा देखो, तो देखो यहाँ पर तीनों फॉर्मूले को जरा सिमेट्री देखना। अब की बार ऊपर है, पहले नीचे थे, अब क्या है? ऊपर।
तो देखो 1/2 1/2 1/2 दोनों में सब में लिख दो, 1/2 1/2 1/2 तीनों में लिख दिया, ठीक है। फिर तीनों में 1/2x, मतलब यहां पर जो कुछ भी लिखा गया है, ठीक है ना, मतलब यहाँ पर जो कुछ भी लिखा गया 1/2 ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बगल में जो लिखा गया ना वो इसके पड़ोस में लिख दो, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कितना लिखा गया अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे कितना लिखा गया अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही लिख दिया, ठीक है। साथ में यहाँ पर ए स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है प्लस, तो यहाँ भी प्लस, यहाँ पर माइनस, ए स्क्वायर के कोफिशिएंट पे फोकस करो, फिर कितना लिख दो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो कितना लिख दोगे साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। यहाँ पर कितना है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कितना लिख दोगे लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। यहाँ पे कितना लिखोगे लॉग एक्स प्लस, ठीक है ना, एक्स प्लस सी रहेगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो पहले यहाँ पे देखो क्या क्या लिखा है 1/2 1/2 1/2, फिर सब में एक्स 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 एक्स, फिर यहाँ पे जो लिखा है, यहाँ पे जो लिखा है वो इसके पड़ोस में है। फिर ए स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो कैसा है, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव तो प्लस प्लस, यहाँ पर नेगेटिव है तो ए स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है नेगेटिव, तो यहाँ पर कितना माइनस, फिर ए स्क्वायर बाई टू ए स्क्वायर बाई टू सब में, फिर यहाँ पर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए, यहाँ पर कितना लॉग एक्स प्लस ये, और लॉग एक्स प्लस वही चीज, लॉग एक्स प्लस वही चीज, क्लियर। अब यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, अगेन मैंने बोला ना कितना लिखा जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ये किसका फॉर्म है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स का मतलब कितना साइन इनवर्स, ठीक है ना। तो जब इसका फॉर्मूला लिखने होंगे तो ये कितना लिखा गया अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म है, मतलब हम इसको इंटीग्रेशन कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स को। तो पहली बात 1/2x, और जो कुछ यहाँ पे लिखा है वही लिख देंगे 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब a का कोफिशिएंट मतलब कितना है ए स्क्वायर कितना है 4, ठीक है ना, ए स्क्वायर कितना है 4/2 साइन इनवर्स एक्स एक्स बाय 2 प्लस सी। अब की बार एक्स का माइनस 4 आ गया, तो एक्स का माइनस 4 आ गया तो इसका मतलब कितना, अब क्या कितना लिखेंगे 1/2x, तो ये रहेगा इसके पड़ोस में जो लिखा है वही रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। फिर ए का जो कोफिशिएंट है वो कैसा है नेगेटिव है, तो कितना लिखोगे माइनस, कितना लिखोगे माइनस 1/2, ए की वैल्यू कितनी है ए स्क्वायर कितना है 4 इंटू लॉग, ठीक है, मॉड एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ जो लिखा है वही लिख देंगे प्लस सी, ठीक है। याद हो गया सबको। तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बस थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा सा टिपिकल है, इसको ध्यान रखना, साइन इनवर्स एक्स बाय ए लिखते हैं, और फिर अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट में है तो इसके जो फॉर्मूले होंगे वो सिंपल से फॉर्मूले क्या लिखे जाते हैं लॉग एक्स प्लस वही चीज। फिर देखो यहाँ पर एक और फॉर्मूला है 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हमेशा कितना लिखा जाएगा 1/2 टाइम्स 1/2a लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, कितना लिखते हैं 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन अगर तुमसे पूछा जाए तो कितना लिखोगे 1/2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पूछा जा रहा है तो ये होता है 1/tan इनवर्स एक्स बाय ए, 1/8 tan इनवर्स एक्स बाय ए, ठीक है, या फिर -1/8 cot इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी, दोनों का मतलब सेम है। अब यहाँ पर x के पावर 4 है, ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक्स डी ऑफ एक्स ऊपर दिख रहा है और नीचे दिख रहा है एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ी सी तकलीफ आ गई क्योंकि यहाँ पर ऊपर एक्स डी ऑफ एक्स आ रहा है, अगर यहाँ पर ऊपर एक्स स्क्वायर नहीं आया होता, एक्स नहीं आया होता तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देते, कौन सा वाला 1/2a इंटू लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, कौन सा
ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं log ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए का, ठीक है ना। पर यहां पर अब की बार x आ गया है, तो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है एक्स स्क्वायर को t, तो हम लिख सकते हैं 2x b ऑफ x इज इक्वल टू dt। तो मतलब x b ऑफ x इज इक्वल टू कितना लिख देंगे 1/2 टाइम्स ऑफ dt। और जब एक्स बी ऑफ एक्स को 1/2 टाइम्स ऑफ डी टी लिख दिया, तो ये पूरी जो चीज है वो हमारी हो गई कितनी, डी टी। और ये पूरी चीज कितनी हो गई, टी स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। और साथ में कितना आएगा 1/2, क्यों, क्योंकि डी टी 1/2 है ना। तो यहाँ पे कितना आएगा 1/2 इंटू डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस वन। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो कितना लिख देंगे 1/2 इंटू 1/2 इंटू वन, ठीक है, इंटू लॉग, कितना ले देंगे लॉग x माइनस ए, मतलब कितना t माइनस वन अपॉन टी प्लस वन प्लस सी, ठीक है। तो ये जो पूरा फॉर्मूला बन के आ गया वो कितना बन के आ गया 1/4 इंटू लॉग मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी। तो देखिए 1/4 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ए में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। अब देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मतलब यहाँ पर अगर हमको दो फंक्शंस दिए हुए हैं, उनका प्रोडक्ट दिया गया है, तो उसका इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं इस बारे में अब बात करेंगे अपन, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में देखिए यहाँ पे बोला जाता है कि अगर हमारे पास दो फंक्शन है, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी ऑफ एक्स करना है, तो एक को हम लोग मानते हैं फर्स्ट फंक्शन और दूसरे को हम लोग मानते हैं सेकंड फंक्शन। ध्यान रखते हैं फर्स्ट फंक्शन का हमेशा डिफरेंशियल होगा, सेकंड फंक्शन का हमेशा इंटीग्रेशन होगा। फर्स्ट फंक्शन का हमेशा डिफरेंशियल होगा, सेकंड फंक्शन का हमेशा इंटीग्रेशन होगा। तो आप इस पूरे वाले पार्ट में, इस पूरे वाले इंटीग्रेशन में इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या लिखा जाता है, u इंटू फर्स्ट पार्ट का को एज इट इज सेकेंड पार्ट का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशियल, ठीक है, सेकेंड पार्ट का इंटीग्रेशन, सेकेंड पार्ट का इंटीग्रेशन, और फिर जो आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन। मतलब अगर तुमको e की पावर x या x की पावर x इंटू साइन ऑफ x डी ऑफ x दिया है, अब तुमको इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो किसका फर्स्ट फंक्शन बने और किसको सेकंड फंक्शन बने, ये एक टिपिकल टास्क होता है। ये क्या होता है, एक टिपिकल टास्क। मतलब इसमें से हमको ये डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सा हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा, कौन सा हमारा सेकंड फंक्शन होगा। अब कौन सा हमारा फर्स्ट फंक्शन है या कौन सा हमारा सेकंड फंक्शन है, इसको डिसाइड करने के लिए एक थंब रूल है आपके पास में, जिसकी मदद से हम लोग जनरली ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा फर्स्ट है कौन सा सेकंड है, और उसका नाम है आईलेट। उसका जो नाम है वो क्या है, आईलेट, ठीक है। अब आईलेट का मतलब क्या, आई फॉर इनवर्स, एल फॉर लॉगरिथमिक, ए फॉर एल्जेब्रिक, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, ई फॉर एक्सपोनेंशियल। इसका मतलब ये नहीं है मैं लेट, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब क्या, आईलेट का मतलब क्या है, आई फॉर इनवर्स, एल फॉर लॉग, टी फॉर, ए फॉर एल्जेब्रिक, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, ई फॉर एक्सपोनेंशियल। अब इधर वाले जितने भी फंक्शन है ये हमेशा फर्स्ट होंगे। मतलब इनवर्स और लॉग दिख रहा है तो इनवर्स फर्स्ट लॉग सेकेंड, अगर लॉग और एल्जेब्रिक दिख रहा है तो ये फर्स्ट ये सेकेंड, ठीक है। इनवर्स और एल्जेब्रिक दिख रहा है तो इनवर्स फर्स्ट एल्जेब्रिक सेकेंड, इनवर्स और ट्रिग्नोमेट्रिक दिख रहा है तो इनवर्स फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक सेकेंड, एक्सपोनेंशियल दिख रहा है ये तो हमेशा सेकेंड ही होगा। इसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, ये तो हमेशा क्या होगा, सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए हमको जो दिख रहा है एल्जेब्रिक दिख रहा है और ट्रिग्नोमेट्रिक दिख रहा है, तो एल्जेब्रिक हमारा क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन होगा, और ट्रिग्नोमेट्रिक हमारा क्या होगा, सेकेंड फंक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये फर्स्ट है और ये क्या है, सेकेंड। अब फर्स्ट फंक्शन का हम लोग क्या करेंगे, एज इट इज रखेंगे पहले, और सेकेंड फंक्शन का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो मतलब इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स माइनस, ठीक है। अब फर्स्ट फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। अब फर्स्ट फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है, और सेकेंड फंक्शन को हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेट किया, तो साइन ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। अब जो आया उसको फर्दर इंटीग्रेट करना है। अब साइन ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन हमको पता है कितना होता है, माइनस कॉस ऑफ एक्स,
तो हमने इसको लिख दिया माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस, अब मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया तो कितना हो जाएगा 1, और इसका इंटीग्रेशन किया तो कितना हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ एक्स, ठीक है, डी ऑफ एक्स। अब इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स, अब ये कितना रहेगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, कितना लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन कितना रहेगा माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स, और कॉस ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस सी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना रहेगा आंसर माइनस एक्स कॉस ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस सी, ये आपका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। तो किसको हमको फर्स्ट लेना है किसको सेकंड लेना है, ये किस पे डिपेंड करेगा, आइलेट पे करेगा। और आइलेट में आई फॉर इनवर्स, एल फॉर लॉग, ए फॉर एल्जेब्रिक, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, ई फॉर एक्सपोनेंशियल। अब देखो यहां पर दिया हुआ क्वेश्चन एक्स लॉग ऑफ एक्स, अब अगेन यहां पर हमने देखा आई लेट, अब लॉग दिख रहा है एल्जेब्रिक दिख रहा है, तो ये मतलब लॉग जो होगा वो क्या होगा हमारा फर्स्ट, एल्जेब्रिक जो होगा वो हमारा क्या होगा सेकंड, ठीक है ना। तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखा, सेकंड फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेट, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट, ये फर्स्ट है ये सेकंड है। तो अब की बार जब बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे कि यहां पर x का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, log ऑफ x को क्या रखेंगे कांस्टेंट, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी ऑफ x, जो आएगा उसका फर्दर इंटीग्रेशन कर देना। अब log ऑफ x इंटू x का इंटीग्रेशन कितना रहेगा एक्स स्क्वायर बाई टू, तो मतलब कितना लिख देंगे एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू लॉग ऑफ एक्स माइनस ये कितना रहेगा 1/x, और x का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना लिख देंगे एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू डी ऑफ एक्स, ठीक है। अब एक x तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मतलब हम जब इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो किसकी बात कर रहे होंगे, तो एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग ऑफ एक्स तो एज इट इज रहा, और अब के बाद कितना लिख देंगे -1/2 इंटू एक्स डी ऑफ एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन किया तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू लॉग ऑफ एक्स माइनस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। तो तुम ध्यान से देखो एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू लॉग ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई फोर, ठीक है ना, माइनस एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस सी, तो आंसर कितना हुआ एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू लॉग ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस सी, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो किसका यूज किया हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में किसको ध्यान रखना है आइलेट की मदद से हम ये डिसाइड करेंगे कौन सा फंक्शन हमारा फर्स्ट है कौन सा फंक्शन हमारा क्या है सेकंड होता है, ठीक। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स, तो ध्यान रखना यहाँ पर जब भी हमको लॉग अकेला दिखाई दे इसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि हमेशा वन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, किसको इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स है, तो हमेशा हम क्या लिखते हैं वन इंटू लॉग ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। अब यहाँ पे जो वन है ये हमारा एल्जेब्रिक है, और आइलेट की मदद से हम लोग लिखेंगे इसको फर्स्ट और इसको क्या लेंगे सेकंड। अब फर्स्ट फंक्शन का तो एज इट इज रखेंगे तो log ऑफ एक्स एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन का एज इट इज इंटीग्रेशन और फिर इसका इंटीग्रेशन, तो ये कितना रहेगा x इंटू लॉग ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x, तो ये कितना रहेगा x इंटू लॉग ऑफ एक्स माइनस लॉग ऑफ एक्स का डिफरेंशियल 1/x इंटू एक्स डी ऑफ एक्स, ये कैंसिल, ठीक है। तो बचेगा क्या x इंटू लॉग ऑफ एक्स माइनस डी ऑफ एक्स, मतलब कितना लिखेंगे x इंटू लॉग ऑफ एक्स माइनस ऑफ एक्स प्लस सी, मतलब x इंटू लॉग ऑफ एक्स माइनस वन प्लस सी, ठीक है। तो x लॉग ऑफ एक्स माइनस ऑफ एक्स प्लस सी, तो ये हमारा क्या होगा आंसर,
ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये बात तुमको क्लियर हो गई होगी। लॉग के साथ में कुछ भी आए, लॉग अगर अकेला दिखाई दे रहा है, इसका इंटीग्रेशन है, तो हमेशा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज किया जाएगा। इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, फिर देखिए कभी कभी जब हमको होता है इंटीग्रल ऑफ e की पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डिस एक्स का फॉर्म हमको दिखाई देता है। किसका फॉर्म दिखाई देता है? e की पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डिस एक्स डी ऑफ एक्स का फॉर्म दिखाई देता है। अगर ये फॉर्म है, मतलब एफ एक्स दिखाई दे रहा है और साथ में उसका डिफरेंशियल दिखाई दे रहा है प्लस के साथ में। ठीक है, तो इस पूरे वाले पार्ट को जब तुम इंटीग्रल करोगे, तो इसका जो इंटीग्रेशन है, इसका फॉर्मूला जो होता है वो कितना होता है? e की पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डेस डी ऑफ एक्स को हमेशा e की पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? e की पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। अब इसको सॉल्व करना है। कैसे ये फॉर्मूला है, जरा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो हमको e की पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स का क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है सपोज। ठीक है, अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो बेटा हमेशा इसकी मजबूरी है कि ये सेकंड ही होगा। तो एफ एक्स क्या होगा? फर्स्ट। अब फर्स्ट फंक्शन को तुम लोग क्या करते हो? एज इट इज रखोगे। सेकंड फंक्शन का तुम लोग क्या करोगे? इंटीग्रेशन। ठीक है ना? तो यहां पर एफ ऑफ एक्स को एज इट इज रखा, सेकंड फंक्शन ई ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन किया माइनस। ठीक है, अब तुमने लिखा कितना? डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, और जो आएगा उसका फर्दर इंटीग्रेशन करोगे। ध्यान से देखना, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। तो मैंने लिखा e की पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन तो e की पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स ही रहेगा। अब यहाँ पर ये डी बाई डी एक्स ऑफ एफ डेस एफ ऑफ एक्स जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? एफ डेस एक्स। कितना हो जाएगा? एफ डेस एक्स इंटू e की पावर x डी ऑफ एक्स। इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, तो हमने लिख दिया e की पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू एफ डेस एक्स इज इक्वल टू कितना? e की पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स। ये लिख दिया, और साथ में कितना? प्लस सी। अब इस पूरे वाले पार्ट में से इंटीग्रल और e की पावर x कॉमन निकल जाएगा, तो ये बच जाएगा कितना? इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना बच जाएगा? e की पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो ये हमारा क्या जाएगा? इसका इंटीग्रेशन। समझ में आया कैसे आया? तो किसका यूज करना है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। क्लियर? तो यहां पे देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है e की पावर x इंटू वन प्लस टेन एक्स इंटू सेक ऑफ एक्स। तो जब बेटा इस टाइप की क्वेश्चन आए और तुमको कुछ समझ में नहीं आए, तो पहले तो ब्रैकेट खोलो। पहले तो क्या करो? ब्रैकेट। तो मतलब यहां पर जो लिखा गया है वो क्या लिखा गया है? e की पावर x इंटू सेक ऑफ एक्स प्लस सेक ऑफ एक्स इंटू टेन ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। ठीक है, अब e की पावर x दिख रहा है और दो फंक्शन दिख रहे हैं, साथ में साइन कौन सा है? प्लस का। ध्यान रखना क्या बोल रहा हूं मैं, बात को समझो। यहां पर मैंने क्या बोला तुमसे? sec x प्लस टेन एक्स दिख रहा है, sec x दिख रहा है, बीच में प्लस का साइन है, साथ में दो फंक्शन है, साथ में क्या है? e की पावर x। तो e की पावर x है और दो फंक्शन है, उनके बीच में प्लस या माइनस का साइन अगर है, तो ये जरूर किसका फॉर्म बनेगा? e की पावर x। किसका फॉर्म? एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स बना रहा होगा। ये ध्यान रखना। क्या बोला? कि कभी भी किसी भी क्वेश्चन में e की पावर x दिख रहा है, साथ में क्या दिख रहा है? एफ एक्स, और साथ में एक और फंक्शन दिख रहा है, तो अगर दो फंक्शन है बीच में प्लस या माइनस है, तो जरूर 99% चांसेस है जो फॉर्म होगा वो हमारा कौन सा फॉर्म बनेगा? e की पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स का। अब इसमें देखो, इनमें से तुम ये पहचानो कि किसका डिफरेंशियल क्या है। तो तुमको पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ सेक ऑफ एक्स जो होता है वो कितना होता है? सेक ऑफ एक्स इंटू टेन एक्स।
और अगर ये sec ऑफ x इंटू टेन ऑफ एक्स होता है तो इसका मतलब ये हो गया हमारा एफ एक्स और ये हो गया हमारा क्या एफ डेस एक्स। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो हमेशा किसके इक्वल लिखा गया था e की पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी के। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा e की पावर x इंटू सेक ऑफ एक्स प्लस सी। ये हमारा आंसर है। सोचने की जरूरत नहीं है कि तुम यहां पे कुछ सोचो, ज्यादा दिमाग लगाओ। अब क्या दिखाई दे रहा है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर ई ऑफ एक्स अपॉन वन प्लस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डी ऑफ एक्स। मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ अगेन ई की पावर एक्स है और अगर ई की पावर एक्स है तो मतलब ये ई की पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स का फॉर्म है। तो हमको यहाँ पर दिख नहीं रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं छुपा दिया। अब अगर छुपाया है तो पहचानो। तो हम क्या ई की पावर एक्स इंटू एक्स अपॉन वन प्लस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डी ऑफ एक्स ये गिवन है। तो क्या इस पूरे वाले पार्ट में अगर मैं प्लस वन माइनस वन ऐड कर दूं, क्या कर दूं प्लस वन या माइनस वन, तो क्या मैं इस पूरे वाले पार्ट को ऐसा लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू एक्स प्लस वन अपॉन वन प्लस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन वन प्लस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डी ऑफ एक्स। और यहां से देखो वन प्लस एक्स ये कैंसिल हो जाएगा तो एक वन प्लस ऑफ एक्स बचेगा। मतलब यहां पे जो बचा उसकी बात करें तो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू वन अपॉन वन प्लस ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन वन प्लस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स ये बचा। तो तुमको ये भी पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ वन प्लस ऑफ एक्स की पावर माइनस वन कितना लिखेंगे माइनस वन प्लस ऑफ एक्स की पावर माइनस टू। ठीक है तो मतलब ये इसका डिफरेंशियल कितना रहेगा माइनस वन अपॉन वन प्लस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। और यहाँ पे ये इस पूरी चीज को ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे माइनस वन अपॉन वन प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर किसका डिफरेंशियल है वन अपॉन वन प्लस एक्स का। तो मतलब ये एफ ऑफ एक्स है तो ये इसका क्या है एफ डेस एक्स। तो मतलब e की पावर x अपॉन वन प्लस ऑफ एक्स e की पावर x अपॉन वन प्लस ऑफ एक्स प्लस सी हमारा आंसर होगा। ठीक है तो यहाँ पे ध्यान रखना कि पीछे एबीसी में जो चार ऑप्शन दिया ना इससे भी थोड़ा सा पहचानने की ट्राई करना कि तुम्हारा एफ ऑफ एक्स क्या हो सकता है। ठीक है ना e की पावर x तो हो गया तो जो बाकी बचा हुआ पार्ट है वो हमारा क्या एफ एक्स है ये पहचानना। बड़ी मेहनत से एबीसी में चार ऑप्शन दिए जाते हैं इन चार ऑप्शन को यूज करने की आदत होनी चाहिए। ठीक है ना तो यहाँ पर वन अपॉन वन प्लस एक्स दिखाई दे रहा है तो या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा ये होगा। अब e की पावर माइनस एक्स तो नहीं हो सकता e की पावर एक्स तो e की पावर एक्स ही होगा। तो a और b तो वैसे ही कैंसिल हो गए। अब इसमें से बचा ये और ये तो तुमको ये चेक करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन तुम्हारा सही होगा। क्लियर। नेक्स्ट इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन का जो फंडा होता है इसका देखो तुम लोगों ने एलसीएम लेना आया हुआ है। अगर हमको कोई चीज का एलसीएम दिया तो इसको सेपरेट करना भी आना चाहिए। उस सेपरेशन वाले पार्ट को ही कहा जाता है पार्शियल फ्रैक्शन। क्या कहा जाता है पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है तो एक एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूं कि यहाँ पे डी ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू दिया हुआ है। ठीक है ना तो मतलब हमको दिया है वन अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू। मतलब ये हमको दिया हुआ एलसीएम वन अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू का मतलब कि हमको गिवन है एलसीएम। इसको हमको क्या करना है अलग अलग करना है मतलब ये किसका एलसीएम है ये पता करना है ना। तो हम लोग क्या करते हैं इस पूरी चीज को लिखते हैं a अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस टू लिख देते हैं। अब जब हमने a अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस टू लिखा तो हम इसको क्या कर रहे हैं अब की बात सेपरेट कर रहे हैं। इस पूरी चीज को हम लोग क्या कर रहे हैं सेपरेट कर रहे हैं। अब सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि a के नीचे वाली जो चीज है x प्लस वन। ठीक है ना a के नीचे वाली जो चीज है वो क्या है x प्लस वन है। समझना एक बार बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से। तो नीचे वाली जो चीज है वो क्या है हमारी x प्लस वन। तो हम लोग क्या करेंगे x प्लस वन को जीरो के इक्वल करेंगे।
समझाने के लिए लिख रहा हूं। तो x की वैल्यू कितनी रहेगी -1। ठीक। अब x की वैल्यू जो आ गई -1, तो 1/x+1 प्लस x+2 में हम लोग क्या करते हैं कि x+1 वाले पार्ट को छुपा दीजिए। x+1 वाले पार्ट को आपने क्या कर दिया, छुपा दिया। तो जो बचेगा कितना, 1/x+2। क्या बचेगा, 1/x+2। इसमें x की जगह -1 रख दीजिए। तो ये पूरी वैल्यू कितनी रहेगी, 1। तो ये पूरी वैल्यू जो होगी वो किसके इक्वल होगी, a के। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ठीक है। अब तुम यहां पर x+2 को 0 करो, तो x की वैल्यू कितनी रहेगी, -2। छुपाने की बात कर रहा हूं। तो यहां पर अब की बार -2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो अब के हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे वाले पार्ट को, इस पूरे वाले पार्ट को अब की बार छुपा देंगे। इस पूरे वाले पार्ट को अब की बार क्या करेंगे, छुपा देंगे, हाइड कर दिया। ठीक है। बचेगा कितना, 1/x+1। इसमें x की जगह क्या रख देंगे, -2। तो -2 + 1 अब की बार ये b के इक्वल होगा। तो b की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, -1। अब ये जो वैल्यू आ गई -1 और +1 a और b की, ये वैल्यूज को हम यहाँ पे रख देते हैं। मतलब हमको इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+1, मतलब जो बात करी जा रही है उसकी बात करें पहले, तो हम लोग क्या करेंगे कि 1/x+1 इंटू x+2 जो है वो किसके इक्वल है, हमारा 1/x+1। ठीक है। और साथ में कितना, -1/x+2। ये दोनों इक्वल है। अब तुमने इसको क्या कर दिया, डी ऑफ एक्स। तो ये भी डी ऑफ एक्स, यहां भी डी ऑफ एक्स। इसको इंटीग्रेट करना है। अब 1/x का इंटीग्रेशन लॉग होता है, लॉग ऑफ एक्स होता है। तो 1/x+1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ x+1। ठीक है। और यहां से कितना आएगा, लॉग ऑफ x+2। ठीक है। और साथ में कितना, +c। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, जिसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं, लॉग ऑफ x+1/x+2 +c। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन। ये पूरी जो चीजें होती है इसको क्या कहते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है। नेक्स्ट, अब क्या यहाँ पे दिया, 1/x-1 इंटू x²+1। अगर इस टाइप का हमको इंटीग्रेशन दिया जाता है, तो यहाँ पर x²+1 आ रहा है, वहां पे x-1 इंटू x+2 था, तो वहां पे सभी जगह क्या थी, पावर सेम थी। ठीक है ना। तो वहां पे क्या था, अब क्या यहाँ पे पावर से अलग अलग है। तो अब क्या, इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो अब क्या इसका मतलब, पार्शियल फ्रैक्शन जब इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, x-1 इंटू x²+1। इस पूरी चीज को लिख देते हैं a/x-1 प्लस b ऑफ x प्लस c अपॉन x²+1। ए की वैल्यू फाइंड करना आसान है। ए की वैल्यू को फाइंड करने के लिए अगेन यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं करेंगे, वही छुपाने वाला मेथड यूज करेंगे, x-1 को 0 करेंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि x-1 को हम लोग क्या कर देंगे, 0। तो x को क्या रख दिया, 1। अब जब x की वैल्यू 1 यहाँ पे रखी, तो ये 0 होगा, तो इसको छुपा दिया। तो बचेगा कितना, 1/1² + 1, ये हमारा a हो जाएगा। तो मतलब a की वैल्यू आ गई 1/2। अब a की वैल्यू हमको मिल गई 1/2। अब हमको क्या वैल्यू कैलकुलेट करनी है, b और c की। अब b और c की वैल्यू को फाइंड करने के लिए आप क्या करो, यहाँ पे एलसीएम ले लो। तो ये रहेगा 1, और यहां से कितना रहेगा, a इंटू x²+1 प्लस b ऑफ x प्लस सी इंटू कितना लिख दोगे, x-1। अब नीचे वाला जो एलसीएम लिया तो वो तो आपस में कैंसिल हो गया। ठीक है। अब यहां से तुम लोग क्या करो कि जो तुम्हारा जो कांस्टेंट है, मतलब x² का जो कोफिशिएंट है और कांस्टेंट है या x का जो कोफिशिएंट है, उनको आप क्या करो, कैलकुलेट, यानी कि क्या करो, सेपरेट कर दो। तो यहां से देखो, जब x इससे मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये कितना हो जाएगा, a ऑफ x² प्लस a प्लस b ऑफ x² प्लस b प्लस c ऑफ x। ठीक है। माइनस b ऑफ x और माइनस c, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कंपेयर करें तो x का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ से a, यहाँ से कितना है b और यहाँ से कितना है 0। तो मतलब a प्लस बी इक्वल्स टू 0। तो मतलब b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -1/2। अब b की वैल्यू मिल गई।
अब बी की वैल्यू जब मिल गई तो यहाँ पे देखो a माइनस सी जो है कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, तो a माइनस सी इक्वल्स टू कितना है 1, और a कितना है 1/2 माइनस 1 इक्वल्स टू सी। तो c की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी -1/2। ठीक, अब ये जो वैल्यूज आ गई वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, तो अब क्या, जब a की वैल्यू लिखी तो a की वैल्यू कितनी है 1/2, तो तुमने लिखा 1/2, कहां पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, यहां पर। तो a की वैल्यू 1/2 इंटू डी ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, डी ऑफ एक्स। ठीक है, और साथ में अब की बार कितना लिख दिया प्लस। ठीक, यहां से b की वैल्यू कितनी है -1/2, c की वैल्यू भी कितनी है -1/2, तो ये -1/2 कॉमन निकल गया, तो बचेगा कितना, b की वैल्यू कितनी रहेगी, ऊपर कितना जाएगा x प्लस 1 अपॉन कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी ऑफ एक्स। अब इसका हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन। ये बात क्लियर है सबको। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसमें तो दिक्कत नहीं है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना रहेगा 1/2 इंटू लॉग ऑफ एक्स माइनस 1। ठीक है, अब इस पूरे वाले पार्ट का जिसका हमको इंटीग्रेशन करना है, तो इस पूरे वाले पार्ट का नाम दे दिया I1। क्या दे दिया I1, तो ये कितना रहेगा -I1। अब I1 की वैल्यू तुम अलग से कैलकुलेट करो। अब I1 की वैल्यू यहां पर फाइंड करके तुम लोग क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट कर देना वहां पे। तो I1 कितना हमारा x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी ऑफ एक्स की बात हो रही है। ठीक है ना, -1/2 वहां पे वापस रख देंगे वैल्यूज को। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी ऑफ एक्स प्लस डी ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस वाले पार्ट से हमको दिक्कत नहीं है क्योंकि ये tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 यानी x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की बात कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने क्या मान लिया, t के इक्वल। तो ये रहेगा 2 ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी टी, मतलब x इंटू डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना रहेगा 1/2 इंटू डी टी। तो इस पूरे वाले पार्ट में अगर मैं बात करूं, तो इस पूरे का जब इंटीग्रेशन करेंगे, इस पूरे वाले पार्ट में जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हम क्या लिख रहे होंगे, है ना, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या लिख देंगे डी टी अपॉन टी, और साथ में कितना 1/2, तो ये कितना रहेगा log टी, ये कितना रहेगा 1/2 log टी प्लस यहां से कितना जाएगा tan इनवर्स x। अब t की वैल्यू कितनी हमने एज्यूम करी थी एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये वैल्यू रहेगी 1/2 इंटू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan इनवर्स x। अब ये तुमने जो I1 की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करी है, वो I1 की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ठीक है, तो इस पूरे का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो कितना रहेगा 1/2 इंटू लॉग एक्स माइनस 1, 1/2 इंटू लॉग एक्स माइनस 1। ठीक है, और माइनस यहाँ पे कितना था 1/2 I1, तो कितना लिख देंगे -1/2 तो है ही। अब I1 की वैल्यू हमने निकाली, कितनी आ जाएगी 1/2 टाइम्स ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे कितना है प्लस tan इनवर्स x प्लस c। ठीक है, तो इसको मैच करते हैं 1/2 लॉग ऑफ एक्स माइनस 1, यहां से कितना रहेगा -1/4 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो -1/2 लॉग ऑफ एक्स ये आ रहा है, और साथ में कितना रहेगा -1/2 tan इनवर्स x, तो -1/2 tan इनवर्स x प्लस c। तो मतलब कौन सा ऑप्शन होगा हमारा 16, 16 का कौन सा ऑप्शन होगा ए। क्लियर। फिर देखिए यहाँ पर कभी कभी तुमको एल्जेब्रिक इंटीग्रेशन की बात करी जाएगी, है ना, तो आई होप सो कि पार्शियल फ्रैक्शन को कैसे डील करना है तुमको समझ में आया होगा। तो उस टाइप के ही क्वेश्चन तुमको एग्जाम्स में दिखाई देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि एल्जेब्रिक इंटीग्रेशन की बात हो रही है। अब अगर एल्जेब्रिक इंटीग्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ तुमसे, तो यहाँ पे देखो इसके जो फॉर्मेट होते हैं वो यहाँ पे लिखे गए हैं।
नहीं यहाँ पे लिखा रहता है dx अपॉन a ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी लिखा हो, या अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी लिखा हुआ हो, या ऊपर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी है, या पी एक्स प्लस क्यू अपन अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी है, या पी एक्स प्लस क्यू अपन अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी का फॉर्म है, या पी एक्स प्लस क्यू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी का फॉर्म है। तो ये जो पूरे जो फॉर्म होते हैं, इस पूरे वाले फॉर्म में हम लोग हमेशा इसको जब सॉल्व करते हैं तो इस पूरे वाले पार्ट में जो क्वाड्रेटिक वाला जो पार्ट है इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। हमेशा हम लोग इसको क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। अब परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए तुम क्या करते हो कि ए से ए वैल्यू जो होती है इसको कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर जो गिवन है ए ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी की बात कर रहा हूं, तो इसमें से मैंने a कॉमन निकाल दिया तो बचेगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए। ठीक, अब इसमें से ये जो c बाई ए वाला जो टर्म है ना, इसको टच मत करना, तुम इसको पे फोकस करो। अब इस पूरे वाले पार्ट को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो ये तो हमेशा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म बनाएगा, या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म बनाएगा। अब अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म बनाएगा तो हमको ये पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ये सबको आता है, ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पे 2 है क्या, तो अगर 2 नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करो। अब 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 है नहीं तो बैलेंस करने के लिए 2 से डिवाइड भी करो। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 है। अब जो बचा हुआ पार्ट है दैट इज अवर बी अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। तो वहां पे अगर ये बी है तो इसका मतलब बी स्क्वायर अपॉन 4ab हमको जरूरत पड़ेगी क्योंकि इसका स्क्वायर होना चाहिए, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर लिखेंगे तो बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर। ठीक, अब साथ में कितना है, c बाय ए, जितना ऐड किया उतना सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। मेरी बात समझ में आई। अब ये पूरी जो चीज है, ये पूरी जो चीज है, अब ना इसको तुम ध्यान से देखो तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्म बन गया। और वो परफेक्ट स्क्वायर क्या बन गया, a इंटू एक्स प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर प्लस c बाय a माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, ये लिखा है। ठीक है, अगर यहाँ पर साइन कैसा होता, माइनस होता, तो यहाँ पर कितना हो जाता, माइनस साइन आ जाता है, एक्स माइनस बी बाई 2a का होल स्क्वायर कितना हो जाता, माइनस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, बाकी एज इट इज रहेगा। अब ये जो फॉर्मूला है वो डिपेंड करेगा कि c अपॉन ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a की वैल्यू 0 से बड़ी है कि 0 से छोटी है। अगर ये बड़ी है तो ये पॉजिटिव होगा, अगर ये पॉजिटिव है तो ये हमेशा कौन सा फॉर्म बनाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, मतलब 1/a tan इनवर्स एक्स बाय ए का फॉर्म बनेगा। अगर ये माइनस होगा तो ये हमेशा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म बनाएगा, तो क्या लिखेंगे, 1/2a टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। क्लियर, बाकी सब कुछ सेम है। अगर यहाँ पे p ऑफ एक्स प्लस क्यू का फॉर्म होता है तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं, a इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ a ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस b ऑफ एक्स प्लस सी प्लस कैपिटल B, फिर इसके बाद कोफिशिएंट को कंपेयर करके a और b की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। अभी क्वेश्चन देखते हैं अपन, ठीक है ना। इसकी मैं क्वेश्चन में के टर्म्स में तुमको समझाता हूँ। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13 की बात कर रहे हैं, हमको इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x का फॉर्म होता है, परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं ना। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो 2 इंटू 2x का फॉर्म होना चाहिए। अब यहाँ पे 2 जो है वो एक्स्ट्रा है, तो मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और यहाँ पे कितना है प्लस 13, तो 13 को 4 प्लस 9 लिख सकते हैं, तो ये 9 बचेगा, बाकी सब गायब हो जाएगा। तो ये पूरा जो फॉर्म है आपके क्या बनेगा, dx अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक, अब तुमने x प्लस 2 को t मान लिया तो d ऑफ x इक्वल टू कितना जाएगा, dt। तो ये जो पूरा इंटीग्रल बन गया वो तुम्हारा क्या बन जाएगा,
इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अब टी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर मतलब किसका फॉर्म है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म, तो ये कितना होगा 1/a। कितना हो जाएगा 1/a, मतलब कितना 1/3 tan इनवर्स एक्स बाय ए कितना है 3 प्लस सी। अब x की जगह यहां पर कितना जाएगा t, और t कितना है x प्लस 2, तो मतलब इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो कितना जाएगा 1/3 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x प्लस 2/3 प्लस सी। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो जस्ट कन्वर्ट इट इन परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42। आपकी बार यहाँ पे दिया 3 प्लस 2 प्लस 4x² प्लस 4x। तो पहले तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा समझो, 3x प्लस 2 दिया हुआ है, इस पूरे वाले की बात करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 प्लस 4 d। ठीक है, तो मतलब नीचे वाली जो चीज दी गई है, मतलब किसकी बात करी गई है हमने, 4x² प्लस 4x प्लस 1 प्लस 4 की बात करी गई है। तो ये पूरी जो चीज है वो क्या बना देगा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4। ये कितना है 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4। ठीक, ये बात क्लियर। अब यहां पर ये जो फॉर्म है वो है p ऑफ x प्लस क्यू अपॉन a ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी ऑफ x प्लस सी का, और इसको हमने बोला था a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ a ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी ऑफ x प्लस सी प्लस b लिखते हैं। यही तो सब्स्टिट्यूट करना था ना, ठीक है ना, यही चीज हमको क्या करनी थी, सब्स्टिट्यूट। यहां पे वही लिखा है। और जब इस पूरे वाले पार्ट की बात हो रही है, इसको जब सब्स्टिट्यूट करना है तो इसका डिफरेंशियल करेंगे 4x² प्लस 4x प्लस 5 का, है ना। तो जब ये फॉर्म होता है तो ये पूरी जो चीज होती है इसके इक्वल होगी। अब यहाँ पे कितना लिखा है 3x प्लस 2 इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे d बाई डी एक्स। ठीक है, क्या लिखेंगे d बाई डी एक्स अपॉन 4x² प्लस 4x प्लस 5 प्लस ए है ना, और साथ में कितना प्लस बी। ठीक, तो ये पूरी वैल्यू रहेगी 3 प्लस 2 इक्वल्स टू ए इंटू 8x प्लस 4 प्लस बी। ठीक, तो यहां से देखिए 3x प्लस 2 इक्वल्स टू कितना लिख देंगे 8a इंटू एक्स प्लस 4a प्लस बी। तो 8a जो है वो किसके इक्वल होगा 3 के, कोफिशिएंट कंपेयर किए जा रहे हैं, है ना। तो a की वैल्यू कितनी रहेगी 3/8, और b की वैल्यू मतलब यहां से कितना लिख सकते हैं 4a प्लस बी इक्वल्स टू कितना 2। तो b इक्वल्स टू कितना लिख देंगे 2 माइनस 4 8, मतलब कितना 3/8, ये 2 हो जाएगा। मतलब ये कितना रहेगा 4 माइनस 3/2, मतलब कितना 1/3। ठीक, अब हमको a भी पता है b भी पता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 2 अपॉन 4x² प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, इस पूरी चीज को हम लोग क्या लिख देंगे अब की बार 3/8 इंटू, है ना, इसका डिफरेंशियल 8x प्लस 4 अपॉन 4x² प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, और इसका क्या d ऑफ x। ठीक, अब इसके बाद यहां पर कितना है b की वैल्यू कितनी है 1/3, तो प्लस 1/3 इंटू डी ऑफ एक्स। अब d ऑफ x की वैल्यू कितनी रहेगी, अब यहाँ पे इस पूरे वाले पार्ट को हम क्या लिख देंगे 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4, क्या लिख देंगे 4x² प्लस 4x प्लस 5, अकेला b के नीचे ये आएगा ना। ठीक है, अब इसका डिफरेंशियल ऊपर है, तो ये f' x अपॉन एफ एक्स का फॉर्म है,
तो इसका डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। ठीक है ना? तो मतलब ये कितना हो जाएगा, 3/8। ठीक है, कितना लिख देंगे हम इस पूरे वाले पार्ट को, लॉग, और कितना लिख देंगे, 4x² प्लस 4x+5। ठीक है, प्लस 1/3 I1। अब I1 को अलग से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो I1 क्या है हमारा, I1 है d ऑफ x अपॉन 2x+1 का होल स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ पे 2x+1 को तुमने t मान लिया, तो 2 × d ऑफ x इक्वल टू dt। तो मतलब कितना लिख देंगे, d ऑफ x इक्वल टू कितना लिख देंगे, 1/2 टाइम्स ऑफ dt। ठीक है, तो इस पूरे का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t² प्लस 2²। और इस पूरे का फर्दर इंटीग्रेशन कितना लिख दिया जाएगा, 1/2 प्लस t² d2 का, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 तो पहले से ही है, 1/2 पहले से एक और 2 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना लिखेंगे, 1/2 इंटू टेन इनवर्स t/2, मतलब कितना, 1/4 टेन इनवर्स 2x+1/2। कितना लिख देंगे, 1/4 टेन इनवर्स 2x+1/2। ठीक, तो इस पूरे का जो इंटीग्रेशन आ गया वो कितना आ गया, 3/8 इंटू लॉग मॉड ऑफ, कितना लिख सकते हैं, मॉड ऑफ 4x² प्लस 4x+5। ठीक है, प्लस कितना, प्लस 1/4 टेन इनवर्स x/2 प्लस c। कितना लिख सकते हैं, ठीक है, कितना लिख सकते हैं, 3/8 लॉग 4x² प्लस 4x+5 3/8 into log mod of 4x² plus 4x plus 5 plus 1/4 tan inverse 2x plus 1/2 plus c। ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो ठीक है, अब बचता है, कभी कभी हमको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे जाते हैं और हमको इसका इंटीग्रेशन करना होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अगर हमको दिए गए हैं और इसका इंटीग्रेशन करना है, तो उसमें हमको क्या सब्स्टिट्यूट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर एक बार तुमको सब्स्टिट्यूशन समझ में आ गया तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर जो कुछ इंटीग्रेशन के ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन के फॉर्म मैंने लिखे हैं। अगर इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर mx इंटू कॉस की पावर nx दिखाई दे रहा है, मतलब तुमको क्या दिखाई दे रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब x इंटू कॉस स्क्वायर x। अगर इस टाइप का इंटीग्रेशन दिखाई दे रहा है तो तुमको कैसे इसको सॉल्व करना है, इसके बारे में बात क्लियर है। तो अगर यहाँ पे हमको दिखाई देता है कि m और n में, अगर मेरा n ऑड है, n क्या है मेरा ऑड और m क्या इवन, तो हम sin x को t पुट करते हैं। अगर m ऑड है तो हम cos x को t पुट करते हैं, और अगर हमारा m प्लस n की वैल्यू नेगेटिव है तो हम tan x को t पुट करते हैं। ठीक है, और अगर मेरा 1/2 n-1 की पावर इंटीजर है, 1/2 n-1 की वैल्यू इंटीजर है, तो हम cot x को t पुट करते हैं। ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है। तो ध्यान रखना है कि अगर n ऑड है तो sin x को t पुट करेंगे, अगर m ऑड है तो हम cos x को t पुट करेंगे, m प्लस n अगर नेगेटिव इंटीजर है तो हम tan x को t पुट करते हैं, या cot x की t की बात करते हैं, 1/2 n-1 इज एन इंटीजर। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी ऑफ एक्स। तो मतलब यहाँ पे देखो m क्या है हमारा, आपकी बात ये ऑड है, ठीक है ना? तो इस पूरे वाले पार्ट में देखो हम इस पूरी चीज को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी ऑफ एक्स। ठीक, और इस पूरे वाले पार्ट में अगर मैं इसकी बात करूं तो इस पूरे वाले पार्ट में साइन स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स।
अब तुम इस पूरे वाले पार्ट में देखो, कॉस ऑफ एक्स को अगर तुमने टी मान लिया तो तुम लिख सकते हो माइनस साइन ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इक्वल टू डी टी। ठीक है, अब माइनस साइन एक्स डी ऑफ एक्स की वैल्यू अगर डी टी है तो साइन ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, माइनस डी टी के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जब हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हम क्या लिख लेंगे, माइनस वन माइनस टी स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स की जगह हम कॉस ऑफ एक्स की जगह क्या लिख देंगे, टी, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर डी टी। अब तुम इस पूरे वाले पार्ट में देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस टी की पावर 4 इंटू डी टी, इसका इंटीग्रेशन। अब टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या लिखोगे, माइनस टी क्यूब बाई 3, और माइनस माइनस कितना रहेगा, प्लस, और ये हो जाएगा टी की पावर 5 बाई 5 प्लस सी। चेक कर लीजिए, तो टी कितना हो जाएगा हमारा, टी को हमने cos x को टी माना है, तो cos x को टी माना है तो ये कितना रहेगा, माइनस कॉस क्यूब एक्स बाई 3 प्लस कॉस की पावर 5 ऑफ एक्स अपॉन 5 प्लस सी। तो मतलब इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, cos की पावर 5 ऑफ एक्स प्लस अपॉन 5 माइनस कॉस क्यूब एक्स बाई 3 प्लस सी। मतलब कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, ए ऑप्शन। क्लियर, ठीक। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे क्या गिवन है, अगला क्वेश्चन जो है इसमें माइनस 7/5 और माइनस 3/5, तो मतलब यहाँ पर m प्लस n की वैल्यू क्या है, नेगेटिव इवन इंटीजर है। तो देखो यहाँ पर -7/5 -3/5, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये पूरी वैल्यू कितनी बना देगा, -10/5, और -10/5 कितना है, -2, और -2 इवन नेगेटिव इंटीजर है। तो अगेन हम यहाँ पे 10x को t पुट करेंगे। ठीक है, अब जब हमने 10x को t पुट किया तो 10 ऑफ x को अगर मैंने t पुट किया तो sec स्क्वायर x d ऑफ x इज इक्वल टू dt होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे d sec स्क्वायर x दिखना चाहिए। अब sec स्क्वायर x दिखना चाहिए तो देखो यहाँ पर इस पूरे वाले पार्ट में इंटीग्रेशन में साइन x की पावर -7/5 में मैं cos ऑफ x की पावर -7/5 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे cos की पावर x -3/5 ऑलरेडी है, और cos ऑफ x की पावर -7/5 डी ऑफ x से हमने और मल्टीप्लाई कर दिया। तो तुम ध्यान से देखोगे तो ये हो जाएगा साइन ऑफ x, कितना लिख सकते हैं इसको, साइन ऑफ x अपॉन कॉस ऑफ x की पावर -7/5 इंटू कॉस ऑफ x की पावर -3/5 -7/5 इंटू डी एक्स। और -3/5 -7/5 की अभी अभी हमने वैल्यू कैलकुलेट करी थी, कितनी थी, -2, और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 10x। तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 10 ऑफ एक्स की पावर -7/5 इंटू कॉस ऑफ एक्स की पावर -2 डी ऑफ एक्स। मतलब ये जो पूरा इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा 10 ऑफ एक्स की पावर -7/5 अपॉन सेक स्क्वायर, मतलब कितना, अपॉन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी ऑफ एक्स। तो मतलब यहाँ पे इस पूरे वाले पार्ट में हम इसको लिख सकते हैं 10 की पावर x -7/5 का इंटीग्रेशन इनटू सेक स्क्वायर एक्स डी ऑफ एक्स। अब सेक स्क्वायर डी ऑफ एक्स को t मान लेंगे और 10x को क्या रख देंगे, t। तो ये पूरा इंटीग्रेशन काय में कन्वर्ट हो जाएगा, t की पावर -7/5 dt में। अब तुम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। अब जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या लिखोगे, -7/5 प्लस 1 अपॉन -7/5 प्लस 1 लिख सकते हो। तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, t की पावर -7 प्लस 5 बाय 5 अपॉन -7 प्लस 5 अपॉन 5, मतलब t की पावर -2/5 अपॉन -2/5 लिख सकते हैं। तो इस पूरे की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, -5/2 10x की पावर -2/5 प्लस सी। ये तुम्हारा क्या होगा, आंसर। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। गॉट इट, ठीक है।
तो जितना भी पार्ट आपका इंटीग्रेशन के जो जो मेथड्स थे हमारे, या जो जो हमको सब्स्टिट्यूशन करना है या कैसे हमको इंटीग्रेशन करना है, वो सब चीजें मैंने आपको सिखा दी। और अगर इन चीजों को तुम प्रॉपरली तरीके में अप्लाई करोगे तो आई होप सो कि तुमसे पूरे क्वेश्चंस यहाँ पर डील होने लगेंगे, इंटीग्रेशन तुमको आसान लगने लगेगा। ठीक है, क्लियर? तो आप सुपर गेट्स का जो हमारा जो ऐप है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो आपको डाउनलोड करने पे आपको स्टडी मटेरियल जो होगा वो फ्री में मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, और आप लोग सीयूटी के लिए हमारे जो रेगुलर बैचेस हैं, 1 ईयर्स के कोर्सेज हैं, इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चाहेंगे तो सीयूटी 2023 का बैच क्लास 12 के लिए है। इसमें हमारे पास 2-3 स्ट्रीम्स, यानी जो स्ट्रीम्स हमारे पास अवेलेबल है उनकी हम बात करें तो कॉमर्स स्ट्रीम है, साइंस स्ट्रीम है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बहुत सीनियर फैकल्टीज आपको जो है, जिनके पढ़ाए हुए बच्चे बहुत अच्छे, पिछली बार कुछ बच्चों ने हमारे यहाँ से 600 में से 800 में से 800 भी स्कोर किया हुआ है, यानी कि पूरे 100 परसेंटाइल वाले बच्चों को भी हमने, यानी अपने जो हमारी जो स्ट्रीम थी, जिस स्ट्रीम में जो बच्चों ने हमको ज्वाइन किया था, तो उनमें से कई बच्चों के हमारे 800 से 800 आउट ऑफ 800 ये स्कोर किया हुआ है। ठीक है, तो ये कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, और ऐसे ही हमारा सीयूटी का दूसरा बैच है जो ह्यूमैनिटीज वाला है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं जिनकी ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम है। ठीक है, तो इसमें हमारे बेसिक आपको दिए गए हैं पूरी चीजें, और कैसे आपको ज्वाइन करना है ये सब चीजें आपको पता है। क्लियर? तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप सो यू हैव टू क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द इंटीग्रेशन का जो पार्ट मैंने आपको सिखाना चाहा, कि पूरे पूरे इंटीग्रेशन को हम सीख चुके होंगे कि कैसे हमको इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस आएंगे और उनको हमको कैसे डील करना है, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे वो सीयूटी का एग्जाम हो, क्या दूसरे एग्जाम जो भी आपके पॉसिबल एग्जाम्स है, जितने भी डिफरेंट एग्जाम्स है, उन सब में इंटीग्रेशन को करने के बेसिक तरीके तो यही होते हैं। ठीक है, तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमको सुपरगेट्स को आप फॉलो करिए, और मुझे लगता है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप जरूर इसको लाइक करिएगा। मैं आपकी मैथ्स की फैकल्टी अतुल अग्रवाल, अगली क्लास अगले लाइव में मिलते हैं जिसमें कि अपन और प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बात करेंगे। ठीक है, चलिए, बाय बाय एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।